22वां बाब। खुदा अब्राहम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान करे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को, जो खुदा ने उसे बताई थी, रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबाह करी। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सबा को गए और अब्राहम बीर सबा में रहा। नहूर की नस्ल। इन बातों के बाद यूं हुआ कि अब्राहम को ये खबर मिली कि मिल्का के भी तेरे भाई नहूर से बेटे हुए हैं, यानी ऊज जो उसका पहला उठा है, और उसका भाई बूज और कमूएल अराम का बाप, और कसद और हजू और फिलदास और इदलाफ और बैतुएल से रिबका पैदा हुई। ये 8 अब्राहम के भाई नहूर से मिल्का के पैदा हुए। और उसकी हरम से भी, जिसका नाम रूमा था, तिबख और जाहम और तखस और माका पैदा हुए।